आज 25 जनवरी जो है वो नेशनल वोटर्स डे के रूप में मनाया जाता है। यहाँ पे गांधी मैदान में जो लाइवलीहुड कॉलेज के बच्चे, पॉलिटेक्निक के बच्चे और नर्सिंग कॉलेजेस के कुछ बच्चे हैं, उन सबको यहाँ पे बुलाया गया था। जो नए वोटर्स हैं उनका सम्मान किया गया था और पिछले विधानसभा चुनाव में जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है उनका भी सम्मान किया गया। क्या सोचेगा? मैं हमारे क्षेत्र की उन्नति और जिस हिसाब से स्वच्छता के ऊपर और भ्रष्टाचार जो कि बढ़ रहा है हमारे यहाँ, धमतरी का रोड वगैरह जो खराब वगैरह है, उस चीज़ का जो सलूशन निकालेंगे उनके ऊपर मैं वो ज़्यादा ध्यान दूँगी। मैं चाहता हूँ कि इस बार अच्छे नेता को वोट दूँ जिससे हमारे देश का भविष्य अच्छा हो। हम भारत के नागरिक लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं कि गुरुवार को धमतरी के गांधी मैदान में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कार्यक्रम आयोजित किया गया। राष्ट्रीय मतदाता दिवस का मुख्य उद्देश्य मतदाताओं को जागरूक कर अपने मताधिकार का सही तरीके से उपयोग करने प्रेरित करना है। जिला स्तर पर 14वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस का आयोजन स्थानीय गांधी मैदान में किया गया। आयोजित इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी नम्रता गांधी ने उपस्थित सभी मतदाताओं को मताधिकार का सही प्रयोग करने संबंधी शपथ भी दिलाई। इस अवसर पर उन्होंने नए मतदाताओं का बैच लगाकर स्वागत किया, वहीं उन्हें रंगीन फोटोयुक्त परिचय पत्र भी प्रदान किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कलेक्टर ने कहा कि विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में सभी को मतदान करने का समान अधिकार है। 18 वर्ष की उम्र में पहुंचते ही देश के नागरिकों को अपनी सरकार चुनने का अधिकार मिल जाता है। युवा मतदाता अपने मताधिकार का सही उपयोग कर सरकार बनाने में अपनी सहभागिता निभाएं। पहले तो माफ़ी मांगती हूँ कि थोड़ा लेट हो गई, विलम्ब से आने के लिए माफ़ कीजिएगा, क्योंकि डिसिप्लिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। आज हम नेशनल वोटर्स डे मना रहे हैं, तो अगर हम ये उम्मीद करते हैं कि आप वोट डालें तो हमको भी हमारे डिसिप्लिन में रहना चाहिए, इसलिए माफ़ कीजिएगा कि आज लेट हो गई। जो आज हम एक त्योहार मना रहे हैं, नेशनल वोटर्स डे, और हमारे बीच युवा इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित है। मंच पे हमारे साथ सीओ जिला पंचायत रवि जी उपस्थित है, एडीएम मरकाम साहब उपस्थित है, डेप्यूटी डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर ऋषिकेश तिवारी जी है, आपके एसडीएम विभोर साहब है, दिव्या पोटाई मैडम है और अन्य अधिकारी है। आज हम यहाँ पे क्यों इकट्ठा हुए हैं, ये बहुत सारे लोग ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। मैं थोड़ा अलग से इसको एक दिशा देने की कोशिश करूंगी। जब हम किसी भी शहर में रहते हैं या किसी भी गांव में रहते हैं, आप सब युवा है, तो आप क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं? सबसे पहले स्कूल में टीचर्स हो, यस और नो? यस। जब स्कूल पास करें तो कॉलेज हो, कॉलेज पहुंचने के लिए सहूलियत हो, बस सर्विस हो, कॉलेज में भी टीचर्स अच्छे हो, राइट? जब कॉलेज से निकले तो या तो सरकारी नौकरी मिले या फिर कहीं एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिले। अगर खुद का बिजनेस स्टार्ट करना है तो उसके लिए लोन मिले, सही? जब जाने की यातायात की बात करते तो रोड कनेक्टिविटी अच्छी हो, रेलवे कनेक्टिविटी अच्छी हो, राइट? जहाँ पे घर पे रहते वहाँ पेयजल अच्छे से मिले, बिजली सही समय से पहुंचे, अगर स्वास्थ्य संबंधित दिक्कत है तो अस्पताल वगैरह सही समय से खुलते हो, वहाँ स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हो, अच्छे से ट्रीटमेंट हो। यही चाहते हैं या और कुछ भी चाहते हैं? और कुछ चाहते हैं क्या हम लोग? और कुछ कोई चाहता है? मॉल्स अच्छे खुले, थिएटर्स अच्छे खुले, गार्डन्स हो जहां पे घूम सके, है ना? एक आम नागरिक यही चीजें चाहता है। तो आम नागरिक को ये चीजें कैसे मिलेगी? नागरिक को ये चीजें मिलती है सरकार से। सरकार बहुत टाइप की होती है, आप लोग पढ़ते भी हैं। डिक्टेटोरियल टाइप की सरकार भी होती है, जो एक व्यक्ति पूरी सरकार को कंट्रोल करता है। प्रजातंत्र सरकार भी होती है, जो भारत में है, अमेरिका में है। चाइना टाइप के मॉडल्स भी होते हैं, जो मार्क्सिस्ट मॉडल फॉलो करते हैं। तो अब बहुत टाइप की सरकारें होती है। हम भारत में बहुत लकी है कि आज़ादी के साथ 1947 में जब आज़ादी मिली तो उसके साथ हमारे सारे नागरिकों को एक साथ मतदान करने का अधिकार मिल गया। अच्छी डेमोक्रेसीज देखेंगे, अमेरिका भी देख लेंगे, तो एक समय अमेरिका में 1960s तक ऐसा था जब तक महिलाओं को वोट करने का राइट नहीं हुआ करता था। एक विमेन सफरेज करके पूरा मूवमेंट चला था, जिसके बाद अमेरिका की सारी महिलाओं को वोट करने का राइट मिला था। आप यूके, यूनाइटेड किंगडम्स वगैरह की हिस्ट्री देखेंगे तो एक समय उसमें ऐसा था कि जिन लोगों के पास जमीन नहीं थी, जो लैंड होल्डर्स नहीं थे, तो उनको वोट करने का राइट नहीं होता था।
अफ्रीका वगैरह में देखेंगे तो एक पर्टिकुलर रेस, एक पर्टिकुलर नस्ल के लोग थे जिनको वोट करने का राइट नहीं था। तो भारत दुनिया के लिए एक ऐसी मिसाल है जिसने जैसे ही आजादी प्राप्त की वैसे ही उसने ये साबित किया कि मेरा हर नागरिक समान है। वो नागरिक अमीर हो या गरीब हो, वो नागरिक चाहे किसी भी धर्म का हो, वो नागरिक चाहे किसी भी जाति का हो, और वो नागरिक चाहे स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग हो या कोई अन्य लिंग का भी व्यक्ति हो, तो हमारे लिए हर व्यक्ति, हर नागरिक एक समान है। और 18 साल होते ही हमारा हर नागरिक जो है वो अपनी सरकार चुनने का अधिकार रखता है। जब इतनी बड़ी सौगात, जब इतनी बड़ी देन हमारे आजादी लड़ने वालों ने हमको दिया, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट दिया, तो हमारा भी कुछ फर्ज बनता है। और ये फर्ज हमको केवल 5 साल में एक बार एक्सरसाइज करने के लिए कहा जाता है। 5 साल हम कंप्लेन करते हैं, धरना प्रदर्शन पे बैठते हैं, विरोध करते हैं, स्ट्राइक करते हैं, सरकार के खिलाफ उल जुलूल बोलते हैं, टैक्स हम देते हैं पर टैक्स का हमको कुछ फायदा नहीं होता है। बट जब 5 साल में एक बार ये मौका आता है जब हम हमारी सरकार खुद चुने, तब ये बहुत जरूरी है कि हम बाहर निकल के निष्पक्ष होके, सही गलत सोच के कि हमको किस दिशा में जाना है, क्या हम जिनको वोट दे रहे हैं वो हम उसको उस दिशा में बढ़ा रहे हैं या नहीं बढ़ा रहे, ये सोच समझ के हम हमारे मतदान को एक्सरसाइज करें। ये बहुत जरूरी इसलिए भी है क्योंकि आने वाले 2 महीने में लोकसभा चुनाव आ जाएंगे। लोकसभा चुनाव इसलिए जरूरी होता है कि पूरे भारत की सरकार इस चुनाव के माध्यम से चुनी जाती है, और आने वाले 5 साल में केवल राज्य के अंदर के डिसीजंस नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी जो डिसीजंस है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी भारत अपनी पहचान कैसे बनाएगा, किन चीजों के लिए हम आवाज उठाएंगे, हमारी इकोनॉमी, अर्थशास्त्र हमारा कैसा होगा, ये सब जो है वो भारत की सरकार डिसाइड करती है। तो आप यहाँ पे युवा मतदाता है, बट आपकी ये जिम्मेदारी भी है कि आप तो वोट दे, बट आपके साथ जो आपके परिवार के लोग हैं, आपके नेबर्स है, आपके बुजुर्ग लोग हैं, उनको भी समझाए। आने वाले 2 महीने डिबेट्स को देखे, जो भी राजनीतिक रैलीज होती है उनको देखे, और इमोशनल होके नहीं, भावनाओं में बहना नहीं है। जो बात वो बोली जा रही है, क्या वो बात सही है, क्या वो बात हमको आगे तक ले जाएगी, इसको सोच समझ के निर्णय लेना है। अगर किसी ने आपकी क्षमता पे भरोसा किया है तो उस भरोसे को आपको निभाना है। कोई ये ना बोल पाए कि भारत की जनता जो है, या छत्तीसगढ़ की जनता, या धमतरी की जनता जो भावनाओं में आके वोट करती है। हमको बहुत ही सोच समझ के, वादे अनेक टाइप के किए जाएंगे, ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, दोनों पार्टीज, तीनों पार्टीज, जितनी पार्टीज है वो वादे करेंगे। आपको ये सोचना है कि इन वादों के बाद क्या एक बार देने के बाद वो चीज कहाँ से आती है। जो आज एक प्रचलन हो चुका है कि वादे किए जाते हैं कि ये चीज मिल जाएगी, वो चीज मिल जाएगी, ये सारी चीजें फ्री नहीं है। आप सब टैक्स पे करते हैं कहीं ना कहीं। अगर आप एक बिस्किट का पैकेट भी खरीदते हैं तो उसमें जीएसटी का एक कंपोनेंट है, वो आपकी आय से आप सरकार को रेवेन्यू दे रहे हैं, और वही रेवेन्यू आपको वापस आ रहा है। वो फ्री बिजली के रूप में हो सकता है, फ्री पानी के रूप में हो सकता है। तो युवा मतदाताओं के लिए बहुत जरूरी है कि हम अपने आने वाले भविष्य के लिए सोच समझ के वोट करें। और मैं धमतरी की जनता से आज यही अपील करती हूँ कि आप लोगों ने पिछले विधानसभा निर्वाचन में बहुत अच्छे से अपना मतदान एक्सरसाइज किया है, बहुत बड़ी संख्या में बाहर आके मतदान किया है। इस संख्या को भी हमको बढ़ाना है, इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को हमको निभाना है, और मतदान का जो हमारा अधिकार है उसको एक महोत्सव के रूप में निभाना है। और जरूर जब भी लोकसभा निर्वाचन घोषित हो जाएंगे तो बाहर आके अपना मतदान जरूर करना है। हम भारत के नागरिक लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म वर्ग जाति समुदाय भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। जय हिंद, जय भारत।
धर्मेंद्र प्रताप सिंह, धर्मेंद्र प्रताप सिंह, इसके बाद अंजुम नाज, अंजुम नाज जी, मोनिका, वेद प्रकाश साहू जी, वेद प्रकाश साहू, अनुज कुमार, अनुज कुमार, चांदनी, चांदनी एवं हरिश्चंद्र, अंजलि तारक, बधाई हो आप सबके। कुमार साहू, जिला स्तरीय साले भाषण प्रतियोगिता जीविता के विजेताओं को भी अपर्णा शर्मा। अब मैं आमंत्रित करता हूं भाषाओं को एवं 25 जनवरी जो है वो नेशनल वोटर्स डे के रूप में मनाया जाता है। यहाँ पे गांधी मैदान में जो लाइवलीहुड कॉलेज के बच्चे, पॉलिटेक्निक के बच्चे और नर्सिंग कॉलेजेस के कुछ बच्चे हैं, उन सबको यहाँ पे बुलाया गया था। जो नए वोटर्स हैं उनका सम्मान किया गया था और पिछले विधानसभा चुनाव में जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है उनका भी सम्मान किया गया। कितने मतदाताओं का सम्मान किया गया? आज अभी तो नए मतदाताओं में 5 मतदाताओं का सम्मान किया गया है, बट बाकी सभी का सम्मान ही है जो भी वोट करेगा नए रूप से। विधानसभा में टॉप रहा है, लोकसभा में क्या प्रयास रहेगा? धमतरी ज़िले को और ज़िले की पूरी टीम को बहुत बधाई। एक तो ज़िले में 3 पुरस्कार आज नेशनल वोटर्स डे में मिल रहे हैं, तो हमारे डेप्यूटी डीओ और सारे आरओज़ ने बहुत अच्छे से काम किया है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आने वाला लोकसभा चुनाव, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट चुनाव होता है भारत देश के लिए, उसमें भी हम ऐसे ही टीम वर्क के साथ और नागरिकों के साथ अच्छे से काम करेंगे। सर, मेरा नाम धर्मेंद्र प्रताप सिंह है। यदि आप पहली बार मतदान करें तो आपका मुद्दा क्या रहेगा, क्या सोचेगा? मैं हमारे क्षेत्र की उन्नति और जिस हिसाब से स्वच्छता के ऊपर और भ्रष्टाचार जो कि बढ़ रहे हैं हमारे यहाँ, धमतरी का रोड वगैरह जो खराब वगैरह है, उस चीज़ का जो सलूशन निकालेंगे उनके ऊपर मैं वो ज़्यादा ध्यान दूँगा। हाँ, मेरा नाम विकास कुमार साहू है, पटवारी हल्का नंबर 25, मुख्यालय रामा। अभी आप लोगों का जो सम्मान किया गया, क्यों किया गया और कितने लोगों का सम्मान किया गया? जी हाँ, हम लोग अभी सम्मान मिला है। हम लोग यहाँ निर्वाचन में सुपरवाइजर थे। सभी यहाँ पूरे जो तहसील के जितने भी बीएलओ थे उनको, उनके बीएलओ के कंट्रोलर सुपरवाइजर को बनाया जाता है। तो सभी जो 16 सुपरवाइजर थे धमतरी तहसील के, उनको यहाँ पर सभी 16 पटवारियों, मतलब 16 सुपरवाइजर पटवारियों को धमतरी विधानसभा के पटवारी आरआई सभी को बुलाकर सम्मान दिया गया यहाँ पर। आप लोगों का काम कार्य क्या था इसमें? हम लोग का काम, जो बीएलओ का जो कार्य है, फॉर्म 6 फॉर्म 7 जो रहता है, पुरीक्षण रहता है, मतदाता पुरीक्षण है, नाम जोड़ना है, काटना है, संशोधन है, या कोई और कहीं अन्यत्र एसडी जो बोलते हैं, जो अपसेंट है या शिफ्ट हो गया या डिलीटेड मतदाता है, उनका जो सूची है पुरीक्षण है, और मतदाता जो मतदाता सूची है उसको पूर्ण तरीके से शुद्ध करना, ये हम लोग का काम है। ठीक जी, मेरा नाम शिवाराव यादव है जी, मैं ग्राम ढिमटीपुर से हूँ। अभी मेरा 18 वर्ष से ऊपर हो चुका है। मेरा अभी वोटर आईडी बनाने दिया हूँ, वोटर आईडी बनाने के लिए मैं चाहता हूँ कि इस बार अच्छे नेता को वोट दूँ, जिससे हमारे देश का भविष्य अच्छा हो और जो भी विकास कार्य ना हुआ हो वो सब जल्दी प्रगति पे हो। अभी जो नए मतदाताओं का सम्मान किया गया उसको क्या, किस प्रकार से देखते हैं? मैं जो अभी नया मतदाता को सम्मान दिया गया उसको देखता हूँ कि वो भी चाहे कि अच्छे नेता को वोट दे और अपने देश को आगे बढ़ाए। देखिए, पिछला जो विधानसभा चुनाव है तो निश्चित रूप से ज़िले को एक उपलब्धि मिली थी कि पूरे प्रदेश में जो हमारा वोटिंग परसेंटेज हाईएस्ट है, और मैं बताते हुए मुझे खुशी भी हो रही है
कि आज राज्य स्तर में स्वीप के अवार्ड के लिए जिले को प्रथम स्थान दिया जा रहा है, जो हमारे पूर्व कलेक्टर ग्रहण कर रहे हैं। इसके अलावा हमें हमारे सिहावा ERO और AERO को तथा हमारे RO कुरुत को पुरस्कार भी दिया जा रहा है। तो एक ही जिले को 4-4 पुरस्कार मिल रहा है, तो निश्चित रूप से एक बड़ी उपलब्धि है। और विधानसभा में अभी तक का सर्वाधिक मतदान हुआ है, तो हमारे लिए एक चुनौती भी है कि कैसे हम लोकसभा में उस प्रदर्शन को लेंगे। और हमेशा ये देखा गया है कि लोकसभा का वोटिंग परसेंटेज विधानसभा से कम होता है। हमारा पिछला वोटिंग परसेंट 76% है और हमने अभी लक्ष्य रखा है कि कम से कम 6% हम उस जो मतदान प्रतिशत को बढ़ाएंगे। तो हमारा प्रयास यही रहेगा कि जो मोमेंटम हमें विधानसभा में प्राप्त हुआ है, अभी हमने लोगों से काफ़ी संपर्क किए हैं, तो ये जोश ताज़ा है, उसको लगातार और खासकर युवा मतदाताओं के लिए हमारी सोच रहेगी। इसके अतिरिक्त शहरी इलाकों में जहाँ लंबी भीड़ की वजह से कुछ लोग जो वापस लौट गए थे, तो हमारा प्रयास होगा मतदान केंद्रों में और अधिक सुविधा दी जाए, ताकि जो लोग अगर वेट भी कर रहे हैं तो आराम से वेट कर सकें और मतदान करके ही जाए, ताकि हम लोग पुनः इस बार अपनी उपलब्धि को दोहरा सकें।